बंद कीजिए दूर से भेजना बंद कीजिए भैया, बंद कीजिए 2 घंटा का पार्टी का कॉल बंद कीजिए, बंद कीजिए मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो कह रहे हैं ये कानून नहीं है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक हो, एक हो, एक हो, एक हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज ही नहीं, लगातार अगर आप देखिएगा तो मोदी सरकार आई, देश में अंग्रेजों के कानून को खत्म करने के नाम पर कही के नए कानून बनाएंगे, लेकिन यह जो नए कानून सब लागू हो रहे हैं किसानों, मजदूरों, आदिवासियों के रूप में, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलामी के कानून हो रहे हैं। वो इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करके, सरकारी नौकरियों, पेंशन सुविधा काम को खत्म करके, अंबानी, अडानी जैसे कारपोरेट हितों के पक्ष में सर्व कर रहे हैं। सर्वोपरि है जहाँ काम के घंटे निर्धारित नहीं, जहाँ महिलाओं को सुरक्षा के अधिकार नहीं, जहाँ मजदूरों के हक और अधिकार के लिए आंदोलन करने नहीं बल्कि ठेका के रूप में तब्दील हुए। आज अगर पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका, रसोईया कुछ भी हासिल की है तो अपने संगठन के बल पे लड़ करके आती है, लेकिन सरकार पूरे ठेका मजदूर के रूप में तब्दील है। इसीलिए आज पूरे देश भर में तमाम बैंक कर्मी, तमाम फैक्ट्रियों के कभी मजदूरों की हड़ताल है। सरकार के पक्ष में जो है आज रांची की सड़कों में ये मार्च निकला हुआ है पूरा देश। और तो और अब सरकार यह भी कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को मताधिकार से वंचित कर रही है। जो बिहार में देख रहे हैं, आज बिहार बंद है, प्रवासी मजदूरों के लिए, ठेका मजदूरों के लिए कोई कानून है। झारखंड में आप देख रहे हैं आज 5 मजदूर जो है नाइजर में अपहरित है, लेकिन पूरे देश भर में सांसदों की टीम घुमाने वाली सरकार एक प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय मंत्री 2 महीने से नाइजर नहीं किया हुआ है। आज 2 मजदूरों की लाश सऊदी अरब में पड़ी हुई है। तो झारखंड में भी आज देख रहे तमाम बैंक और पूरे औद्योगिक इलाकों में तमाम मजदूर को ले उत्पादन में हर जगह जो है जाहिर सी बात है इन मजदूर विरोधी कानूनों का जब तक विरोध रहेगा तब तक सरकार वापस आप देख ही रहे हैं ना कि लगातार आज बैंकों में दाखिल बैंक बंद है, तमाम लोग हैं। इससे जो लोगों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो आवाज लड़ाई चल रही है वो और तेज होगी, लोग और ये पूरा जोरदार असरदार बंदी हुई और हमने जो सांकेतिक कहा था 2 घंटे का चक्का जाम वो पूर्णतः सफल हुआ। कोयला क्षेत्र में ढुलाई बंद है, बैंकों में काम बंद है, LIC हो चाहे BSNL हो, सभी जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से सभी लोगों ने समर्थन किया, बंदी है। और सड़कों पर जो हुजूम आपको दिखा ये बताने के लिए काफी है कि आज का बंदी असरदार है। केंद्र सरकार अगर नहीं चाहती तो 2029 में उनका जाना निश्चित है। देखिए इसमें सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के नेता लोग यहाँ उपस्थित है, बाकी सब लोग अपने अपने क्षेत्र में नेता लोग अपने अपने क्षेत्र में बंदी कराने में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद सभी पॉलिटिकल दल के लिए JMM हो, RJD हो, CPI CPM हो, सभी दल के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपना बातों को रखा भी, लोगों के बीच में अपना समर्थन भी दिया सड़क पर उतर के। और ये केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा उलगुलान है रांची से। और रांची में कहता हूँ जब जब रांची अंगड़ाई लेती है तो केंद्र की सरकार को झुकना पड़ता है। हमने भूमि अधिग्रहण कानून में भी पहली बार झारखंड में बंद हुआ था, केंद्र सरकार को मजबूरन वापस लगा, इसलिए झारखंड ने दिखाने का काम किया, रास्ता बताएगा कि केंद्र सरकार चेत जाइए, अन्यथा आगे के लिए आपके लिए बहुत ही कठिन समय की रणनीति स्पष्ट है कि अगर नहीं आपने वापस लिया हमारा लगातार आंदोलन जारी रहेगा और मुक्ति से सड़क हम खाली नहीं रखेंगे।
सड़न को हम लगातार अपने आंदोलनों से जीवित रखेंगे। तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ के 1,40,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसको भी उठाने की मांग हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री से किया है। इस तरह से बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में केंद्र सरकार विफल रही है। और झारखंड के लिए हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है केंद्र सरकार का। इसलिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मांग भी किए हैं कि यहाँ की सारी ज्वलंत समस्याओं को आने वाले क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आप रखें और केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर से इस बातों को लेकर के मांग रखें। पटना में जो बंदी है वहाँ इस काले कानून को अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो जिस तरीके से किसान विरोधी काला कानून को जब वापस लेना पड़ा था, लोग सड़कों पर उतरे थे, वही रवैया फिर वो चाहती है केंद्र सरकार, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन किसी कीमत पर मजदूर विरोधी इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। और आने वाले दिनों में जो भी रणनीति तय किया जाएगा उसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी मजदूर संगठनों के साथ सड़क पर उतरने का काम करेगी। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भी आज देर शाम आएंगे, कल मुख्यमंत्री की भी बैठक में। देखिए, पूरी तरह से ये सरकार, मोदी सरकार जो है, ये केवल श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी नहीं, किसान विरोधी भी है। किसानों के संबंध में जो 3 काले कानून लाए गए, उसके खिलाफ लगभग 7 महीने के आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। मजदूरों का जो संगठित रूप में जो यूनियन है, अब उस पर बैन लगाया जा रहा है। मजदूर कानून को जो व्यापारियों के लिए या निजी सेक्टर के लिए बनाया जा रहा है, निजी सेक्टरों का जो पब्लिक सेक्टर है उसका लगातार निजीकरण किया जा रहा है। इसके खिलाफ जो जनाक्रोश है वो आपको दिख रहा है। आज चारों तरफ पूरे भारत में हड़ताल है और इस हड़ताल में झारखंड मुक्ति मोर्चा यह तय करेगा कि झारखंड में हम केंद्र सरकार द्वारा जो भी मजदूर विरोधी काले कानून लाए जाएंगे उसके खिलाफ रहेंगे और हमारा जो अपना जो श्रमिक कानून है उस कानून को सख्ती से लागू करेंगे। आगे कहाँ तक जाएंगे अल्टीमेट? ये तो आज सांकेतिक आपको कार्यक्रम है, इसके आगे जो कार्यक्रम होगा, जो पूरे भारत जो विपक्ष के दल है वो बैठ के और जो श्रमिक संगठन है, किसान मजदूर संगठन है, वो बैठ के तय करेंगे।